कल कुछ कह रहे थे, आज जब फैमिली की तरफ से बात सामने आ गई कि राब्ता किया है तो मौक़िफ़ देने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? खुद को बोल रहे हैं कि फैमिली का राइट है, मगर फैमिली को रिपोर्ट नहीं दी जाती है और लीक हो जाती है मीडिया पर जिस तरह आती है, और जिस तरह फैमिली तक ये न्यूज़ ब्रेक होती है, वो बड़ा एक कर्ब की सूरत हाल थी। क्या कहेगा खबर साहब? सदफ, 23 अक्टूबर को कीनिया के अंदर ये जो अफसोसनाक कंदोनाक वाक़या होता है, उसकी खबर पाकिस्तान पहुंचती है। अरशद शरीफ को वहां पे शहीद कर दिया जाता है। 27 अक्टूबर को उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान जब डेड बॉडी पहुंचती है तो ये फैसला किया जाता है कि उनका पोस्टमार्टम करवा लिया जाए। कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट किस तरह की होगी उसके ऊपर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के ज़रिए एक पोस्टमार्टम करवा लिया जाए। तो बुनियादी मकसद जो ये पोस्टमार्टम को करवाने का यही था कि ख़ानदान वाले ये चाह रहे थे, उनकी वालिदा, उनके बच्चे, उनकी बेगम ये चाह रहे थे कि उन्हें पता चले कि कौन से हालात व वाक़यात थे जिनके अंदर ये सारे का सारा अंदोनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। तो बुनियादी मकसद ही यही था। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक ख़ानदान ने एक रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दी है, जो कि ये डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जो उस रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने पोस्टमार्टम किया, तो फिर आपने फैमिली का इंतज़ार क्यों करना था? जो ही रिपोर्ट कंप्लीट हो गई तो आपने उनकी रिपोर्ट फैमिली के हवाले कर देनी थी। मकसद तो यही था, आपने नहीं की। पहला झूठ यहाँ पे पकड़ा जाता है। उसके बाद जो है 3 नवंबर को अरशद साहब की वालिदा एक लेटर लिखती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उस लेटर के अंदर वो ये बयान करती हैं कि एक तो उन्होंने कहा ये कमीशन इंडिपेंडेंट बनाया जाए, साथ में वो ये भी लिखती हैं कि अरशद शरीफ के ख़ानदान को ये जो उनका बुनियादी हक है रिपोर्ट पोस्टमार्टम की मिलना, वो रिपोर्ट नहीं मिल रही और ख़ानदान की तजलील हो रही है। ये ख़त लिखा हुआ ये जाता है चीफ जस्टिस के पास। उस ख़त के ऊपर जो है हमने एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, एयरवाई के अंदर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए, मीडिया के ऊपर ये सारे का सारा ख़त कवर किया गया। वो ख़त भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब की नज़र से नहीं गुजरा। उसके बाद जो हैं जो अरशद साहब की वालिदा जो 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर शोएब रज़ाक के ज़रिए चली जाती हैं कि मुझे खुदारा हमारा बुनियादी हक है, मेरा बुनियादी हक है, मुझे पता चले मेरा लख्ते जिगर जो है किन हालात में इस दुनिया से रुखसत हुआ, और वो अभी तक केस चल रहा है, उसकी एक डेट पड़ी हुई है। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, हकायक हैं, वो आपकी नज़र से नहीं गुजरे। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, मान लिया एक खत जो है हमने अपने टेलीविजन के ऊपर दोपहर को दिखाया भी, वहां पे जो मेडिकल लीगल है डॉक्टर साहब, उनको ये फॉरवर्ड किया गया था कि सर हमें दे दिया जाए, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी जाए। इस खत के ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है कि हम ये रिपोर्ट आपको कोर्ट के जरिए, हमें पुलिस को दे दिया है, थ्रू कोर्ट आप ये ले सकते हैं। तो ये मसूद साहब जो बयान दे रहे हैं, इसकी कम से कम मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर वो कहीं किस जगह पे जाके समझा सकते हैं तो समझाएं। जी खबर साहब, जिस आप लेटर का जिक्र कर रहे हैं उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आईओ को दी जाएगी और डेथ सर्टिफिकेट आईओ को दिया जाएगा। तो एफआईआर तो कोई है नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो कोई है नहीं, तो ये किस आईओ के जरिए और किस एफआईआर के तहत ये डेथ सर्टिफिकेट फैमिली को दिया जाएगा? ये क्यों फिर इस पे मेंशन किया? उसका ये हुआ कि जो अभी तक इंफॉर्मेशन है, जब डेड बॉडी आई तो जाहिर है उसका एक तरीकाकार है, जो रेलेवेंट कंसर्न पुलिस थाना रमना लगता है, वो उसके जरिए डेड बॉडी की मूवमेंट और वो जो डेड बॉडी जो हॉस्पिटल पहुंचाई गई, बकौल जो हस्पताल इंतजामिया के वो थाना रमना को उन्होंने ऑलरेडी वो एफआईआर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं आप पूरी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये कानूनी तौर पर हम ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको दे नहीं सकते, कोर्ट के जरिए ही हमने आपको देनी है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो कल उन्होंने टेलीविजन के ऊपर आके बयान दे दिया कि जी उनका बुनियादी हक था, हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया गया, आज भी हमारे साथ रब्ता करेंगे तो आज भी हम ये रिपोर्ट दे देंगे। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं समझ से बालातर हैं। आपने अच्छा किया था, उनको बुलाया था, उनको आना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि क्या वजह बनी ये जो इस मिसकम्युनिकेशन की, जो उनके पास ये खबर नहीं पहुंची। मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था जो उन्होंने टेलीविजन के ऊपर इंटरव्यू दिया कि जी मैं पिछले 15 दिन से हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, मैं निकला ही नहीं हूँ। पूरा पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है सदफ, इस वक्त तमाम दुनिया का मीडिया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये स्टोरी है। एक से ज्यादा दफा ये स्टेट डिपार्टमेंट इसके ऊपर बात कर चुका हुआ है, रिपोर्टर्स विदाउट जो बॉर्डर्स हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। सारी दुनिया ये जानना चाहती है, उन हकायक की खोज में है
कि कीनिया के अंदर अरशद शरीफ के साथ ये जो वाकया पेश आया, जो शहादत उनकी हुई, वो क्या जो वाकयाती हालात क्या थे जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ और उनको टॉर्चर हुआ नहीं हुआ। अब ये जो मीडिया के ऊपर स्टोरी है, अब ये भी देखें कि इतनी आप इसके ऊपर क्या बंदा कमेंट करें। हमारे कुलीग्स हैं, मीडिया के साथी हैं हमारे, बुनियादी एक असूल है। कल को फर्ज करें ये जो स्टोरी जिस साहब ने की है, ये साबित हो जाता है कि ये जो तस्वीर उनके पास थी ठीक नहीं है, ये जो टॉर्चर की वो रिपोर्ट बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो वो जो एक आप वजह बनी है वो उस दुख की जो अरशद शरीफ की फैमिली को पहुंचा इस वजह से, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप यही कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। जिस तरह आज हमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी मैं अपना बयान, जो कल वाला बयान अपना मैं वापस ले लूंगा। बुनियादी कुछ असूल हैं, किसी भी शख्स किसी का इंतकाल हो जाए तो उस फैमिली से पूछे बगैर उसके इंतकाल की खबर आप मीडिया के ऊपर नहीं चला सकते, या आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं। आपके पैमरा के जो रूल ये कहता है उसके अंदर लिखा हुआ है, गालिबन रूल नंबर 8 है कि आप ये जो एक अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो मरने के बाद भी उसके राइट्स हैं, उसकी डिग्निटी है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी के पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड कोई चीजें अवेलेबल हैं, अगर किसी भी रिपोर्टर के पास सर्टिफाइड कॉपी पोस्टमार्टम की आ जाती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर आपके पास कुछ हकायक हैं, तो बिल्कुल आप स्टोरी कर सकते हैं। तस्वीर दिखाना आपको नहीं चाहिए था, आप उनको ब्लर कर सकते थे, आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है मुबैना तौर पर, लेकिन इसके बावजूद आपने किसी चीज का ख्याल नहीं रखा, लिहाज नहीं रखा। लेकिन वो मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखें, वो अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि जो मजलूम की आह से बचें, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह के पास वो पहुंचती है।